हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो ओएनजीसी का रिक्रूटमेंट होने वाला है गेट 2022 से। फॉर्म फिलअप हो ही चुके हैं। कट ऑफ और इंटरव्यू की डेट्स आने वाली हैं। तो इंटरव्यू में बैठने से पहले आपको ओएनजीसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए ये हम यहाँ पर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो ओएनजीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए एज ए सिटीजन भी और एज एन ओएनजीसी एस्पिरेंट्स भी। एज ए सिटीजन इसलिए क्योंकि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है ओएनजीसी, और इंडिया की लार्जेस्ट टीएनपी कंपनी है। तो एज ए सिटीजन इसलिए, और एज एन ओएनजीसी एस्पिरेंट इसलिए क्योंकि आपके इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये हमारी कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स यहाँ पे दी गई हैं, लिंक्स दी गई हैं। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है या कुछ आपको 1-to-1 डिस्कशन करना है तो आप इस पर हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आराम से आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में देख लेते हैं ओएनजीसी के बारे में कुछ हम लोग। राइट, तो ओएनजीसी रिप्रेजेंट्स इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू इट्स पायनियरिंग एफर्ट्स। ऑफ कोर्स ओएनजीसी इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, आपको पहले ही बताया। यहाँ पे कुछ फिगर्स याद कर सकते हैं आप, जैसे ये 71% जो है इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 71% अकेले ओएनजीसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस 71% में 1.26 मिलियन बैरल्स जो ऑयल है वो अकेले ओएनजीसी प्रोड्यूस करता है। इसमें 27,000 प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओएनजीसी जो है ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है सेफ्टी में। ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001। तो ये वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। इसके साथ साथ आपको ये कुछ फिगर्स ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि ओएनजीसी के पास क्या क्या है, इसके पास अपना क्या है, कैसे काम करता है। तो इन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन बेसिक है कि इसके पास 14 साइस्मिक क्रूज हैं। साइस्मिक क्रूज का काम ये होता है कि एक्सप्लोरेशन का काम करना, हाइड्रोकार्बन्स को फाइंड आउट करना कि सब सरफेस के अंदर हाइड्रोकार्बन्स कहाँ पे हैं। तो 14 साइस्मिक क्रूज हैं, 262 आंसर प्रोडक्शन इंस्टॉलेशंस हैं, 268 ऑफशोर इंस्टॉलेशंस हैं, 69 ड्रिलिंग रिग्स हैं, 37 हायर्ड रिग्स भी हैं। ड्रिलिंग रिग्स में ही 54 वर्क ओवर रिग्स हैं और 25 हायर्ड रिग्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ओएनजीसी के पास 25,500 किलोमीटर की पाइपलाइंस भी हैं, जिसमें 4,500 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो सबसी के अंदर है। ये इतना सारा का सारा ओएनजीसी खुद ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ओएनजीसी का इवॉल्व कैसे हुई, ओएनजीसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जब हमें आज़ादी मिली थी ना, तो हमारी कंट्री बहुत से चैलेंजेस को फेस कर रही थी, जिसमें से सबसे बड़ा चैलेंज जो एक था वो ये था कि इंडिया का ऑयल इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेके सोचा गया, और इसके बाद में 1955 में ऑयल एंड गैस डायरेक्टरेट नाम से इसको फॉर्म किया गया। ठीक है, एक सेपरेट एंटिटी के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में ऑयल एंड गैस डायरेक्टरेट को फॉर्म किया। ठीक है, इसका काम ये था कि इंडिया के अंदर हाइड्रोकार्बन जहाँ भी है उसको एक्सप्लोर करना, और एक्सप्लोर करने के बाद में प्रोडक्शन करना। ठीक है, 1956 में इसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का नाम दे दिया गया, और 1959 में इसको ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया गया। इसके बाद में 1994 में इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाया गया, 1997 में इसको नवरत्ना कंपनी बनाया गया, 2000 में ये फ्लैगशिप अचीव कर चुकी थी, और 2010 में इसको महारत्ना कंपनी का स्टेटस दे दिया गया। ठीक है, तो महारत्ना कंपनी का स्टेटस को दे दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महारत्ना कंपनी होती क्या है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जैसे 10-11 महारत्ना कंपनीज हैं, तो उन महारत्ना कंपनीज की क्या खासियत होती है, महारत्ना कंपनी के लिए क्या ज़रूरी होता है, या किस कंपनी को महारत्ना कंपनी कहते हैं, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये SCPSE जो है, कोई भी ये नवरत्ना स्टेटस इसके पास होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में इसको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए, सेबी रेगुलेशंस को फॉलो करती हुए। एनुअल एवरेज टर्नओवर इसका मोर देन 20,000 करोड़ होना चाहिए। तो ये कुछ फिगर्स हैं, आपको ये याद रख लेना ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि एक ही साल 20,000 करोड़ हो, ये लास्ट 3 ईयर्स कंसिक्यूटिव 3 ईयर्स तक ये 20,000 होना चाहिए, मोर देन 20,000। और एनुअल नेटवर्थ इसकी 10,000 करोड़ होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स की यहाँ पर भी। ठीक है, एनुअल नेट प्रॉफिट इसका 2,500 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ओके,
इसके साथ साथ इसका सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए। ग्लोबल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है इसके, विदाउट दिस इट कैन नॉट बी अ महारत्ना कंपनी, ठीक है। तो हमारे ओएनजीसी के पास ओवीएल है, तो पूरा ओवीएल फॉरेन में ही काम करता है, तो इसलिए इसका ग्लोबल प्रेजेंस है ओएनजीसी का, ठीक है। तो इस ओएनजीसी को महारत्ना कंपनी का स्टेटस दिया गया है इसीलिए। अगला क्वेश्चन आता है कि हु ओन्स ओएनजीसी। ओएनजीसी ओन कौन करता है? तो ओएनजीसी एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, तो कोई भी सीपीएसई जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन की जाती है, ठीक है। इसके जो ऑपरेशंस हैं, ये ऑपरेशंस को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देखता है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट इसके शेयर ओन करता है वो 60.41% शेयर्स को गवर्नमेंट ओन करता है, ओके। ऑन द चेयर्स अगर आप देखना चाहें तो ओनर इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे ऑफ कोर्स, तो इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सीएमडी श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है, वैसे ये डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन थे इसके पहले। पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको ओएनजीसी का विजन पता होना चाहिए कि ओएनजीसी का विजन क्या है। तो विजन ऑफ ओएनजीसी, तो टू बी ए ग्लोबल लीडर इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस। इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस में इसको ग्लोबल लीडर बनना है थ्रू सस्टेनेबल ग्रोथ, नॉलेज एक्सीलेंस एंड एक्सेम्पलरी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं, आप कुछ इन कीवर्ड्स को याद कर लीजिएगा कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो गया, नॉलेज एक्सीलेंस हो गया, एग्जाम्पलरी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हो गई। तो आपको विजन पता होना चाहिए क्योंकि आपको ये कंपनी ज्वाइन करना है। तो इसके बाद में कोई अगर किसी कंपनी का विजन है तो उसके साथ साथ उसके पास एक स्ट्रेटजी भी होती है। तो इस समय इसके पास जो स्ट्रेटजी है वो 2040 की है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। तो 2040 तक इसको क्या करना है, ऑयल गैस प्रोडक्शन जो भी हो रहा है अभी, जो आप देखे थे 1.26 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पर डे, इसको ये ट्वाइस करेगा 2040 तक। रेवेन्यू 3 टाइम्स करेगा, 4 टाइम्स पैट करेगा विद 10% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नॉन ऑयल एंड गैस बिजनेस। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। 5 to 6 टाइम्स मार्केट कैपिटलाइजेशन करने का स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटजी है। उसके बाद में इसको हम अभी यहाँ पे पीछे बोले थे कि इसको हम इंटीग्रेटेड एनर्जी बिजनेस में ला रहे हैं, ठीक है। तो हमारी ओएनजीसी जो है ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, ट्रूली इंटीग्रेटेड कंपनी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन में भी काम करेगी, रिफाइनिंग में भी काम करती है और रिटेल में भी इसका काम है, ठीक है। तो जहाँ पर ये तीनों में काम कर रही है इसलिए इसको हम इंटीग्रेटेड कंपनी बोलते हैं। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों में ही है, ठीक है। सब्सिडरीज में अगर आप देखेंगे तो ओवरसीज ई&पी में आपके पास ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, जिसमें 100% जो शेयर है वो हमारा ओएनजीसी का है। रिफाइनरीज की बात करेंगे तो इसके पास एचपी है, एमआरपीएल है, ओएमपीएल है, ये सारी इसके पास रिफाइनरीज हैं। पाइपलाइंस की बात करेंगे तो पेट्रोनेट है। तो ये सब्सिडरीज इसकी होगी। जॉइंट वेंचर्स की बात करेंगे तो पावर में भी ये काम करती है, टीपीसी है, त्रिपुरा पावर कारपोरेशन, ठीक है। तो ओएनजीसी का 50% शेयर है त्रिपुरा पावर कारपोरेशन में। ऐसे सर्विसेज में भी है और पाइपलाइंस में तो है ही है। एसोसिएट्स में अगर आप देखेंगे तो ये वही पेट्रोनेट लिमिटेड में है, एलएनजी। लॉजिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड में है, इसका 49% शेयर इसका पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड में है ओएनजीसी का। तो ये ओएनजीसी का कुछ ये सारी कंपनीज को मिला के इसको ओएनजीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज बोला जाता है। तो ओएनजीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये सारी कंपनीज आती हैं, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये सारा डेटा आपको ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, सब डेटा ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है, ओके। आप इस ऑर्गेनोग्राम को भी वहाँ पे खोज सकते हैं। तो ओएनजीसी क्यों, ओएनजीसी एक आपको ऑफकोर्स वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में भी आ रहा है हर बार। तो अब ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। तो ये इसकी कुछ रैंकिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। बाकी रैंकिंग्स का कोई वो नहीं है, आप ये सिंपल बोल सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है। फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स में हर बार इसका नाम आता है, ठीक है। इसके साथ साथ विराट कोहली जी, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा, तो ये बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये हमारे ओएनजीसी के पार्ट हैं, ठीक है। ये सभी लोग ओएनजीसी के एज ए एम्प्लॉई रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं आपके ओएनजीसी ज्वाइन करने के, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ आपको एक हैंडसम पैकेज दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती हैं आपको और आपके डिपेंडेंट्स को, ठीक है। तो आपकी और आपके डिपेंडेंट्स को इस समय मेडिकल, जो कि बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री दिया जाता है, ओके।
तो इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि ओएनजीसी के पास क्या क्या इसमें क्या क्या ओन कर रहा है, तो ओएनजीसी हमारा ओएनजीसी के पास जैसे जो असेट्स में बात करेंगे तो ऑफशोर में असेट्स हैं, मुंबई है, ये नीलम हीरा है, बसीन सैटेलाइट है, ईस्ट कोस्ट है, पूरा एसपीएचटी है, और ऐसे बहुत सारे ऑफशोर के असेट्स हैं हमारे पास। आंसोर की बात करेंगे तो आंसोर में ये बहुत सारे असेट्स हैं, यहाँ पे लिखे गए, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। प्लांट्स की बात करेंगे तो ओएनजीसी के पास 3 प्लांट्स हैं, उड़ान, हजीरा और C2C3। बेसिन्स की बात करेंगे तो 8 बेसिन्स ओएनजीसी के पास हैं, जिसमें ये एक्सप्लोर कर रहा है, इसमें प्रोडक्शन जहाँ से कर रहा है। इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे तो 11 इंस्टीट्यूट्स ओएनजीसी के पास हैं, इनमें R&D का काम होता है ओएनजीसी के लिए, और डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जीटीज को और इसके प्रोफेशनल्स को। तो वर्किंग प्रोफेशनल जो भी हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और R&D का काम होता है। सर्विसेज सेक्टर में भी ओएनजीसी पूरा काम करती है। सर्विस सेक्टर इसके पास बहुत सारे हैं, जैसे जियोफिजिकल सर्विसेज में है ओएनजीसी, ड्रिलिंग है, लॉगिंग है, वेल्स में है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स में भी है, टेक्निकल में भी है, एचएससी में भी है। तो ओएनजीसी सभी सर्विसेज में लगभग काम करती है। इसके साथ साथ ये सब इतनी चीज़ें मैनेज करने के लिए हमारे पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट मिलती है कहाँ से, HRER से, फाइनेंस, लीगल, मेडिकल, सिक्योरिटी। तो ये सब हमारे पास सपोर्ट स्टाफ ही है, ठीक है। कॉर्पोरेट फंक्शन में बात करेंगे तो ये हमारे पास इन्फोकॉम, विजिलेंस, ऑडिट, मार्केटिंग, जॉइंट वेंचर, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास खुद की हैं, ठीक है। तो हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो अगर हमें किसी समय कोई कंपनी बोल देती है कि हम ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम इसको खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना जान लीजिए, इतना सफिशिएंट था। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो आप हमको इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके आंसर को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी आप हमारी सोशल मीडिया जो वहाँ पे लिंक थी उनको फॉलो कर लीजिएगा। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ये PDF आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, ले लीजिए।